ये बंदा लड़की का हाथ पकड़ के खुद ही को थप्पड़ मार लेता है। I don't know if there is a more perfecter metaphor for तेरे इश्क में. I mean, brilliant. पहले थप्पड़ खा, पक्का I'll give you lots of fun, भर भर के। अरमान निकाल लीजिए, मारिए ना। एंड ओ हेलो, ये सीन क्रीपी है, कैसे पता चलेगा ऑडियंस को? फ्लूट म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में। चलो चेंज करो इसे फटाफट। एक ऐसा इमोशन जो हजारों सालों से इस सिविल सोसाइटी के लिए खतरा बना हुआ है, और वो इमोशन है प्यार, एक तरफा प्यार। मोहब्बत कर पाने की औकात रखने वाली हम आखिरी नस्ल हैं। Bro, if this is the last generation to fall in love, so be it. I am good with it. ऐसा इश्क मुझको नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो भाई, मेरा जी उब गया इस मनहूस प्यार से। So welcome to the dishonest review of तेरे इश्क में, a film that feels like I'm rummaging through miles of toxic गटर का पानी, and मुझे मजा भी आ रहा है इस गटर में। ये हैं समाज के अपेंडिक्स, बड़ी गंदी नाली के कीड़े। गंदी नाली का कीड़ा। So enjoyिएगा please। I hereby submit my 2200 page thesis for your consideration and approval. अर्ज किया है व्हाइट स्किन गर्ल 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 हार्ट ब्लैक आइस आइस मीट मीट माय फ्यूचर डार्क व्हाई दिस कोलावेरिडी व्हाई दिस कोलावेरिडी। बोर हो रहा था, आप फन करते हैं, आजा। फर्स्टली वी हैव शंकर, मोर लाइक शंकर मत कर। शंकर प्लीज, ठंडे दिमाग से सोच, प्लीज ऐसे मत। शंकर प्लीज, बर्बाद मत कर प्लीज। शंकर मेरी बात सुन, कंट्रोल हो सकता है प्लीज। आई नीड यू टू स्टे शंकर प्लीज। मत कर। क्योंकि ये 21वीं सदी का हीरो है, ये सिर्फ आशिक नहीं है। शंकर, डांसिंग शंकर। ये अपनी फील्ड में ऑलराउंडर, चैंपियन, एशियाज बेस्ट, हम फर्स्ट, द किंग, द शहंशाह, श्री श्री महाराजा द ग्रेट भी हैं। तुम तो यूपीएससी कर रहे थे ना, तो फिर एयरफोर्स? क्योंकि मेरा मन किया। अरे तुमको कुछ नहीं पता है, कैरेक्टर डेप्थ के लिए ये सब जरूरी होता। He's the best we have. They always are. बस थोड़ा टेम्पर का प्रॉब्लम है सर। They always do. Topper of the college, topper of the board, topper of the university, but anger management में zero. ये आप सब के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शंकर एक टॉक्सिक कॉलेज का गुंडा होने के अलावा एक फिल्मी भी है। I relate. तूने कभी खुशी कभी गम देखी है? दोस्त तो बेटा जय और वीरू थे। Which brings me to our next character, which is मुक्ति। सब ठीक हो जाएगा। Well, अगर शंकर पेट्रोल है तो मुक्ति इज माचिस की तीली। मेरी आँख से खून आता है, नाक से आता है, मुंह पेशाब में खून जाता था। फर्श पे झुककर नाक रगड़ के भीख मांग रही हूँ शंकर। मैं भी नाक रगड़ के कह रहा हूँ। एक क्लासिक लव स्टोरी। मुक्ति इज अ कैरेक्टर जो आर्ग्यूमेंट के बीच में खुद ही के मैसेजेस लाइक करती हो। You know the type? इंग्लिश में तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। I can fix him is usually a hidden trait, but in this case, this is entirety of Mukti's character. I'll handle him. अरे but you will become a better person यार। तू हाथ नहीं उठाएगा गौरे। उसका दावा है कि भाई मैं इस लड़के को ठीक कर सकती हूँ। He completely changed. I wish मैं तुझे उसका before और after दिखा सकती यार। ले 5 months into fixing him. Becomes an alcoholic and self harms herself into literal death. तुम समझ रहे हो ना मेरी क्या हालत है? हाँ, हर 10 मिनट में मेरे पैर सूज जाते हैं, मेरी आँख से खून आता है, नाक से आता है, मुंह। ये कैसा इश्क है भाई? ऐसे इश्क से दूर रखे मुझे गॉड, अल्लाह और भगवान। मनहूस प्यार से। 2200 वर्ड्स का ऐसे अब मैं लिखूं इसके लिए? So just make sure headquarters puts the best counselor on the job. The best counselor in question. She took the job description of a mental counselor too seriously. The only session she understands is obsession. तेरे श्राप के इंतजार में खून थूकती रही पर देख मरी नहीं। So we have an alcoholic, a fully pregnant woman who is definitely going to be a liability in a war situation. We are heading for a full-fledged war with Pakistani Navy. Of course इनको परमिशन मिलेगी बेस जाने के लिए। Of course. Who else? ले एयरफोर्स स्टेशन के ग्रुप कैप्टन शेखावत ने पर्सनली रेकमेंड किया है। Nobody else is more fit for this job. Only her. सर मुझे उल्टी आ रही है। देखो, ये लड़कियों के लाइफ का एक कैनन इवेंट होता है। मैं एक्चुअली तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। 75 साल की लाइफ टाइम में एटलीस्ट 1 से 2 बार औरतें ऐसा जरूर कहती हैं। मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। नेचर होता है हमारा खुद को बर्बाद कर लेना। ये तोहफा हमने खुद को दिया है।
सो मुक्ति, जिसका दावा है कि मैडम खुद भगवान है, मैं एक्चुअली तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। agrees to fuslify Shankar into behaving a certain way, मेरे साथ ही डेट पे चल लो। aka reward based conditioning. तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा, मेरी थीसिस। अरे मैडम, हेलो, एक्सक्यूज मी, ये कैसा लॉजिक है? डायबिटीज के पेशेंट को जाके तुम लड्डू दोगी और बोलोगी कि हाँ मैं मिठाई समझ के दे रही हूँ, तुम प्रसाद समझ के खा लो। देखो, मैं काम समझ के कर रही हूँ, पहले से बोल दे रही हूँ। अब तुम्हें प्यार समझ के करना है तो तुम ऐसे कर लो। है ऐसा होता है क्या? क्या ये स्टूपिड बातें नहीं है? इसीलिए पीएचडी नहीं हो रही तुम्हारी, इसीलिए। मैम, आई रियली बिलीव इन इट। मुझे वो चाहिए फन। You know, I'm beginning to think that Shankar has a huge degradation kink. क्योंकि मुक्ति जब भी टाइम मिलता है उसे यही बोलती रहती है कि गंदी नाली का कीड़ा, गंदी नाली के कीड़ों। and to that he says, क्या पता मेरी नाली में तुम्हारा मन लग जाए। एक क्लासिक लव स्टोरी। तो कुछ देर के लिए कोशिश करता है आदमी to keep calm and keep calm से calm. But he eventually fails क्योंकि जैसे ही उसका रिवॉर्ड सिस्टम हाथ से गया, back to basics. ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा, वरना भूल जाता हूँ। हाँ भाई, थेरेपी। I'll handle him. She'll handle it. तो शंकर को पता चलता है कि ओ माय गॉड, मुक्ति की लाइफ में मेरे अलावा भी और मर्द हैं, अब मैं क्या करूँगा? तो शंकर जाके खुद पे और इस लड़के पे पेट्रोल डाल देता है। ऊपर से ये मुक्ति को बोलता है कि या तो इसे जला दो या फिर मुझे जला दो। आग लगा दी बंदी के चक्कर में। I mean, peak romance is happening, bro. बहुत प्रेशर है मेरे पे। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन उसके लिए भी दिमाग का होना जरूरी है, you know? पता नहीं है भी कि नहीं। सो मुक्ति को लगा डर, उसे लगा कि मैं ना बोलूंगी तो मुझे पे पेट्रोल डाल देगा। पापा से ना बुलवा लेती हूँ। पापा से मिलने। वैलिड फियर, वैलिड एक्शन, इनवैलिड रिएक्शन। और कमाते क्या हो, करते क्या हो पेट पालने के लिए। मुक्ति के पापा मीटिंग शंकर हैज टू बी वन ऑफ द वियर्डेस्ट फटे मोहब्बत की है मैंने आपकी बेटी से फटे मोहब्बत मोमेंट। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। पापा जी एक ऐसे इंसान से उसके फ्यूचर के प्लान्स पूछ बैठते हैं जिसके पास के भी प्लान्स खुद के नहीं थे। ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला सुनो, पहले जाके यूपीएससी क्रैक करके आओ, उसके बाद मेरे से बात करना। UPSC। He literally showed him the finger and asked him to तू अरेंज मैरिज के लिए गया और रिजेक्ट होके आ गया। So just like an addict, Shankar's brain now has a different reward to chase. कॉल अब तभी करूंगा जब ये एग्जाम पास कर लूंगा। और ये भाई साहब निकल पड़े प्यार में यूपीएससी क्रैक करने। गजब मोटिवेशन है। मुझे बहुत जोर का मन हो रहा है पढ़ने का। लड़के ने पढ़ाई की, पास किया, लड़की को फोन किया 4 साल बाद। अब जब भी तेरे फोन पे मेरी घंटी बजे, उठा जरूर लेना। ऑब्वियसली लड़की ने फोन नहीं उठाया क्योंकि ऑब्वियसली 4 साल में उसे बेहतर इंसान मिल गया और शंकर के चैप्टर को वैसे जोक लेने लगी। फिर मैं बड़ी हो गई। लेकिन फाइनली शंकर ने जब बोतलें फेंक फेंक कर उसका घर जला दिया, तूने घर चला दिया मेरा। तब उसे रियलाइज हुआ कि यार शंकर तो बहुत सीरियस है, सब सीरियस है और मुक्ति की वाट लग गई। मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया जा रहा सालो? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये SIP से मुक्ति बेनीवाल, तूने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया? बस कर दी ना गवारों वाली बात। शंकर इज लाइक, हे लाडले, तू होगा सड़क में आइसक्रीम देके प्रपोज करने वाला, हम तो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करके उसका घर जला देते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। प्यार गाइस, इट्स ऑल प्यार। एक क्लासिक लव स्टोरी। If this is a horror film, which I do believe it is, this is the most भयानक scene. भाई इमेजिन तुम्हारी हल्दी हो रही है और कोई खोपड़ी सटका हुआ आशिक आके तुम्हारे ऊपर क्लियर लिक्विड डालने लगे, मेरी तो फट जाएगी बॉस उधर ही। वैसे भी इसका फ्लूइड टू बॉडी रेशियो इस काफी हाई, पता नहीं कब किस पे क्या डाल दे। वो तो अच्छी बात है कि दिस वाज रियल गंगा जल। सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूँ। ताज्जुब की बात तो ये है कि लड़के ने लड़की के सर पे एक बार पानी क्या डाल दिया, लड़की मीठ ही पीने लग गई। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से। शादी तोड़ी, शराबी बन गई, शंकर का वेट किया, थक गई वेट करते करते, वापस गई उसके फियांसे के पास, उससे शादी की बच्चा पैदा करने के लिए, एंड नाउ दैट शी इज प्रेग्नेंट अपने होने वाले बच्चे को दारू पिला रही है। वाओ। अगेन लेट दिस बी अ लेसन, जिन लोगों को खुद की कदर नहीं है उनको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। मेरी आंख से खून आता है, नाक से आता है, मुंह। सेल्फ हार्म करना कोई इनसे सीखे इनसे। उस राजकुमार के प्यार में वो नमक नहीं दिखता है जो मजदूर के पसीने में होता है। Girl, are you trying to call him a मजदूर? तेजस उड़ाता हूँ मैं, चटरवेस नहीं। कि मैं प्यार करती हूँ तुझसे। Babe, look at me. That means literally nothing to him right now. 0. तो मर जा या फिर मत मर।
So the film is almost over, climax चल रहा है, every character has gone through a lot, but हमारी मुक्ति जी is still the same. मेरे पेपर्स पे साइन कर दो बस मेरे पेपर्स पे साइन कर दे। तेरे कागज पे साइन नहीं करूंगी मैं। She is still trying to do reward-based conditioning. She's like, I will sign your papers, but you take care of my baby. मेरा बच्चा संभाल ले यार। What baby? Shankar's baby. Yeah, that's right. Yeah, and for the rest 20 minutes of the runtime, she will explain to Shankar कि कैसे, how, बिना शंकर के साथ सेक्स किए she became the mother of Shankar's baby and how this baby is now Shankar's responsibility. मेरा बच्चा संभाल ले। फिर क्या? Bro decided he would rather die a war hero than babysit a child that is definitely not his. तेलू की फर्क पैंदा है। This film has a lot of pain, as in it was a lot of pain to watch this movie. गंदा वाला। हर सीन के बाद मेरा एक ही प्रश्न होता था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या ना করছে? क्योंकि मेरा मन किया। I agree, the acting is good. The acting can be very good, but this feels like a film which says कि oh my god, देखो मेरे प्यार में कितना दर्द है, I'm darding because of my प्यार. मेरी खाल चल रही है मुक्ति। 9 महीने प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तेरे आगे फर्श पे झुककर। WhatsApp स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन as a film, no. And it's not like I don't get the film, okay? I do get the intensity, the madness, all of it. I do. It's just that I don't want to keep watching it, you know? मुझे माफ कर दो भाई। I mean, where does this stop? What is the message? दारू मत पियो, okay, done. अब what is next? बताओ मुझे। Moral of the story is कि अपने थेरेपिस्ट से प्यार मत कर बैठो। Even if I give in to the fact कि 80% of the film is good, what was the last 30 minutes? I don't understand it. I don't want to understand it. I hate it. ऐसा मत कर। This is just ऐ दिल है मुश्किल for more toxic and deranged people. I can't. तुम मेरे दोस्त हो, मेरा सब कुछ हो, बस मेरे आशिक नहीं हो। This is not possible. वो तुम अट्रैक्टेड नहीं हो मुझसे? नहीं। तूने कभी मुझसे प्यार किया? नहीं। Hey, I've seen this one. This is a classic. No, seriously, इसे फिल्म क्यों बोल रहे हो? सबक या सीख क्यों नहीं घोषित कर देते? सुनने ही तो आया हूँ, बोल। और फिल्म के शुरू होने से पहले लिखते हैं ना कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ही इस फिल्म के लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि फिल्म में दर्शाया गया सो कॉल्ड इश्क इज बॉर्डरलाइन ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। प्लीज इसे घर पे मत ट्राई करें, जान कुछ जोखिम हो सकता है ऑल दैट। ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दे। You know, violence and love almost always go hand in hand when a man-child is involved. तेरा मेरा प्यार खून से कम क्या ही होता। Because men don't do this. Nope, it's always a man-child. मेरा मूड है बस लड़ने का, मुझे बस लड़ना है। तुम सब पागल हो, हिंसक मर्द। The issue I have with this film is that both the characters are manufactured to make a point rather than, you know, telling a story. Mukti is this बड़े घरों वाली बेटी जिसको सबकी लाइफ सुधारनी है, चाहे उसे चाहिए हो या ना हो। तूने क्यों ठेका ले लिया मेरे बाप का? Still imposing your point of view on others. And Shankar is a character who is violent, careless, all of that. ये है समाज के अपेंडिक्स। आदमी नहीं, जानवर है। His character is not a hero. He is not to be worshipped. He is very unlikable. रिजेक्शन आ जाता है तुझसे, ना सुन सकता है तू। But in a span of this runtime, he has gone through such a big character development arc that we are forced to like his character and worship what he has become. Outstanding, outrageous and out of hands. And the same goes for Mukti. Her character developed negatively so fast that I as an audience felt forced to dislike her character. किसी कैरेक्टर को हेट करने का प्रेशर दिया जा रहा हो जैसे मुझे। तू जीता है इसलिए मर नहीं पा रही हूँ मैं शंकर। It's like Daenerys Targaryen and her descent to madness. I mean, we all know how that ended. देख मुझे, देख। So सारांश is कि मुक्ति शंकर से प्यार नहीं करती। This is not possible. शंकर से रिजेक्शन हैंडल नहीं होता, मुक्ति ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नहीं। हाँ, अब तो उसे शंकर के प्यार में तड़पना ही पड़ेगा, उसके सामने गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। या अपन भी बोले तो क्या विनम्र। अल्टीमेट मैन, अल्टीमेट। क्या हो गया? फन चाहिए था ना तुझे, आजा। The worst part of the film is कि the characters are taking themselves so seriously to understand और realize कि ये जो कर रहे हैं खुद के साथ और दूसरों के साथ, क्या क्यों कर रहे हैं, की कोर्छे क्या नो कोर्छे, कोनो किछु ठीक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। This is why बजरंग दल प्यार में पड़े हुए लोगों को पीटती है।
इनकी भलाई के लिए. They tried to show what happens when an immovable object meets an unstoppable force. But all I saw was two people who should have never met each other. ये अपनी एनर्जी और टाइम इस लड़की पे बर्बाद करता रहेगा या कुछ करेगा भी? इन्हें एक दूसरे से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, कभी भी. फिर उसे कहो कि मुझसे बात ना करे. अरे बात मत कर यार. I will categorize this movie in between एक दीवाने की दीवानियत and शिद्दत. Stupid maxing in the name of love is constant. मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा. इस फिल्म में लॉजिक ढूंढने जाऊंगी तो लोग बोलेंगे, ओहो, where is the logic when one man kills 300 men on his own? Where is the logic when physics has left the chat is a spy thriller? तो खुद बोल, क्या ये जायज है? You know, to that I say, नहीं है लॉजिक. There is no logic because राजकुमार राव ने कहा है कि प्यार में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है. उसी मैजिक का इस्तेमाल करके मेरे दिमाग से निकाल दो ये फिल्म अभी के अभी. पक्का I'll give you lots of fun. भर भर के. जाओ तुम लोग स्टारिंग देख के आओ, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ. जाओ जाओ. डूसू बैग. मैं तो प्रेसिडेंट हूँ डूसू का. फ्लेक्स. शराब मेरे तो पेट्रोल पे पिया. मूड स्विंग्स. तो ध्यान दे. बात करो ना बेटा. साइकोलॉजी विद बेनिफिट्स. पहले थप्पड़ खाओ. पक्का I'll give you lots of fun. भर भर के. इन शादी में मत आना. Okay, cuties, that was very depressing to review. I will not lie. Tell me in the comments what you think about the video, and if you like the video, hype and share भी कर दो. क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? If you're new to the channel, please subscribe and take my membership if you are very generous. I mean, please give me food, money. थेरेपी के लिए भी पैसे चाहिए. अमीर. If you want to talk about life, about cinema, आ जाओ Instagram पर बातें करते हैं. And as usual, I will be back with yet another video. Till then, okay, चलो bye. अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त. अब मैं विदा लेता हूँ. You know, as an afterthought, I realized that if you take Fighter, शादी में जरूर आना, 12th Fail, add a little bit of Kabir Singh तड़का to it, and make sure to make it super depressing, you have तेरे इश्क में. क्यों नहीं हो रही catharsis? बताओ, जवाब दो. Am I recording? How will I know if I'm recording? Okay, I'm recording. Oh my god, my mic. Mic. Sorry, I was looking at this, not this. Perfect metaphor for love. Sorry. लाडले तू sorry. This is so funny. Okay. Shankar is like, hey, तू होगा. Sorry. Memes are so hard. Tell me in the comments what you think about. Sorry. Why am I begging? I should beg. Why not? That was too much. Okay. Oh. One more time. Okay. Music. Okay. Okay, cuties. Sorry, no. Okay, cuties. Sorry, no.